व्यूअर्स हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक प्रतिभाश्री इंटरप्राइजेस से। आइए डिस्कस करते हैं 27 जुलाई 2022 के लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के। उसके पहले हम देखेंगे एफआईआईज़ और डीआईएस की एक्टिविटीज़ को। अगर एफआईआईज़ की एक्टिविटीज़ की बात करें तो एफआईआईज़ ने आज तगड़ी बिकवाली करी है। 1548.29 करोड़ की। वहीं डीआईएस ने 999.36 करोड़ की ख़रीदारी करके मार्केट को थोड़ा सपोर्ट दिया है। अगर एफएनओ डेटा की बात करें तो एफएनओ डेटा में भी इंडेक्स फ्यूचर्स जो है 923 करोड़ 923.71 करोड़ की बिकवाली है। और अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो 946.64 करोड़ के इन्होंने ख़रीदे, वो भी सिर्फ एक्सपायरी पर्पस से इन्होंने बाइंग करके रखा है। तो ये डेटा हमारे लिए पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव है। आइए ग्लोबल मार्केट्स की तरफ देख लेते हैं। लगभग नेगेटिव टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहे हैं ऑलमोस्ट जितने भी मार्केट्स हैं, राइट। जो बचे कुचे हैं वो भी अभी नेगेटिव टेरिटरी में हो सकते हैं। उसके पीछे भी कई रीजंस हैं। बाकी कुछ मार्केट्स की चाइना को छोड़ दिया जाए तो कुछ ही मार्केट है चाइना जैसे है इनका मार्केट पॉजिटिव है। बाकी ग्लोबल मार्केट्स पे हल्की सी मंदी छाई हुई है, एक हिसाब से कह सकते हैं। इतने तेज़ नहीं चल रहे हैं। उसके रीजंस क्या हैं? बहुत सारे रीजंस हैं। वॉलमार्ट का रिज़ल्ट ये तो कल ही था, राइट। यूएस होम प्राइस ग्रोथ, ये न्यूज़ में अभी आपको बताऊंगा। यूरोप में जो रशिया मेंटेनेंस के नाम पे जो कट कर रहा है, राइट, गैस सप्लाई शॉर्टेज हो सकती है, उसका भी एक क्राइसिस हो सकता है, कुछ इश्यूज आ सकते हैं। स्पेन में इन्फ्लेशन फोरकास्ट 2022 का है जो वो बढ़ गया है। ये सारी न्यूज़ आप देख सकते हैं। सिंपली इनको वर्डिक्ट जो टैगलाइन है, इससे भी बहुत कुछ आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप इनके अंदर जाएंगे, डीप में जाएंगे, तो आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। जो दो इम्पॉर्टेंट डेटा है हमारे लिए आज के लिहाज से, वही है न्यू होम सेल्स। कोई भी इकोनॉमी अगर ग्रो कर रही है तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का जो सेल्स है वो बढ़ता है, ना कि घटता है। फोरकास्ट 660 के का था, बट 590 के का आया है, जो कि कम है, राइट। ये आंकड़ा ख़राब है। अगर हम इसके हिसाब से सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो इंडेक्स है इसको चेक करें, ये डेटा भी 97.2 एक्सपेक्टेड था, फोरकास्ट था 95.7 आया है, जो कि एक हिसाब से सही बिल्कुल भी नहीं है, राइट। कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं है, जो कि समझ में नहीं आ रहा है। और उसका रीज़न भी है हमारे पास। फेड का मीटिंग है आज और कल, तो थोड़ा सा मार्केट सेंटीमेंट कॉशियस है। लेवल्स की बात करें तो अगर हम देखेंगे आज का लो क्या था और हाई क्या था, राइट, तो 16,463 का लो बनाया निफ्टी ने, 16,636 का हाई बनाया और अपने डे लो के आसपास ही लगभग क्लोजिंग दी। बट इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पॉजिटिव हुई है कि मार्केट ने मार्केट काफ़ी हल्के हो चुके हैं। अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा और करेक्शन दिखाता है तो वहाँ से डेफिनेटली एक बाइंग आएगी, जिसको हमको देखना है कि सस्टेन होती है या नहीं। तो अभी हम जिस लेवल पे है 16,466, इसी को स्पॉट लेवल मान के चलेंगे। हालांकि यहाँ से थोड़ी कमज़ोरी और हमको एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी। 16,440 ये हमको लेवल देखना पड़ेगा, ये ऑब्जर्वेशन लेवल होगा। पहला सपोर्ट हमको 16,385 के आसपास ही देखना है। बट किसी गैप डाउन ओपनिंग में अगर ये 16,385 का लेवल टूटता है तो फिर हमारे लेवल ऐसे होंगे 16,375, 16,350, 16,325 और 16,265, ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशन में 16,220। रही बात ऊपर की, आपको लेवल्स एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 16,440 ऑब्जर्वेशन लेवल है, 16,385, 16,350, 16,325, 16,265 और 16,220। अब इसमें से गैप डाउन ओपनिंग में अगर 16,385 टूटता है तो फिर हमको 16,220 तक के लेवल्स को अपने ध्यान में रखना है, अदरवाइज़ 16,265 काफ़ी है, राइट। अब ऊपर कितना, क्योंकि हम 16,466 से ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो पहला रेजिस्टेंस पहला लेंगे हम। 521 हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा, 16,521। सेकेंड होगा 16,645, ठीक है। और फिर जो फाइनल रेजिस्टेंस कल के लिए होगा, हालांकि ये भी बहुत दूर है, तो आप उसके पहले का एक लेवल और ले सकते हैं, 521, 575 और फिर आप 645 ले सकते हैं, राइट। एक्सट्रीम कंडीशन में 680, ये ऊपर के लेवल्स हुए कल के लिए निफ्टी 50 के। निफ्टी बैंक की बात करें तो 36,334 का लो और 36,695 का हाई।
अब यहाँ पे हमने जो क्लोजिंग दी है, प्रोविजनल क्लोजिंग है 36,349 की, और 36,408 का हमने एडजस्टेड क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ से जो लेवल्स हैं वो लेवल इस प्रकार से रहेंगे। सबसे पहला सपोर्ट जो है हमको है, आज हमने 36,300 को होल्ड किया है, यही हमारा पहला सपोर्ट आएगा कल के लिहाज से अगर देखा जाए तो, राइट। हालांकि बात है 36,250, बट हमको उसको थोड़ा सा ऊपर से लेना है, क्योंकि अगर इन एनी केस अगर कोई भी गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है ना 300 के नीचे, तो ये 250 से 300 की रेंज में एक बार सपोर्ट मिलना चाहिए मार्केट ने। फिर हमको जो सीधा सपोर्ट मिलेगा वो 36,000 से 36,100 के रेंज में मिलेगा, और फिर जो फाइनल सपोर्ट होगा 35,750 हमारे लिए कल के लिए होगा। हालांकि क्योंकि मार्केट्स अभी मिड पॉइंट से थोड़ा नीचे है, तो अगर थोड़ा भी करेक्शन आता है मार्केट में तो एक बाउंस हो सकता है। वो बाउंस कितना होगा, कैसा होगा, वो मार्केट के मूड पे डिपेंड करेगा। बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ने वाला नहीं है मार्केट, खरीदी डिप्स पे नहीं होगी, क्योंकि कल का फेड का जो भी डिसीजन होगा वो इम्पोर्टेंट होगा एक हिसाब से अगर देखा जाए तो। इसलिए ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं करना है और ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं करना है, मार्केट के हिसाब से ट्रेड करना है। अगर हम ऊपर के लेवल देखें तो यहाँ से सबसे पहली रुकावट अब आएगी 36,550, क्योंकि इस लेवल के नीचे ही मार्केट ने आज लगभग दिन भर सस्टेन किया है। तो 36,550 पहली रुकावट होगी। फिर आएगा आपके पास 36,600 नहीं आएगा, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। फिर 36,750 को आप ले सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर यहाँ से 36,550 को सस्टेन करेगा मार्केट, तो फिर 36,750 के पास डेफिनेटली रेजिस्टेंस खाएगा। इन एनी केस उसको भी क्रॉस कर देते हैं हम, तो फिर हम 36,850, ज़्यादा ऊपर की रेंज नहीं है, इतना ही हम कल के दिन में मार्केट में देखेंगे। इससे अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ट्रस्टेबल नहीं है कल के लिए। कल के सिनेरियो में ज़्यादा ऊपर मार्केट एक्सपेक्ट नहीं है, और वहाँ पे फंसना भी नहीं है किसी भी कंडीशन में, राइट। ये मार्केट का ओवरव्यू हुआ कल के लिए, 27 जुलाई 2022 के लिए, राइट। बाकी हमसे जुड़े रहें इसी तरह के अपडेट्स के लिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।